नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, इस बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन एग्री को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। चलो तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रमेश की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आता था और वह गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज़्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफ़ी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वह आके माफ़ी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी ख़त्म नहीं होता और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीज़ों को काफ़ी गुस्से से बोलना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद एक गांव में एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप भी अपनी बहू को लेकर उन महात्माओं के पास चले जाइए क्योंकि सुना है कि वह हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी और सफलता से बताते हैं। अगर आप भी वहां जाएंगे तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेकर उस महात्मा के पास चल दिए। चलते चलते वो थक गए और शाम हो गई क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वह महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वह सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, यह मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहती, बस मन में जो आता है यह बोल देती है और बाद में भी माफ़ी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए भगवान, हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उसके गुस्से की थी। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी। जब उसे गुस्सा आता तो वह कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं। वह सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैली थी उतनी ही लालची थी। उसके मन में धन और पैसे को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वह पैसे भी नहीं कमाना चाहती थी। तो उसके मन में एक तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों न इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धनिया ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है, अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे भी चुटकुले से हंसते हैं। धनिया ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वह लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और वह धन की कितनी लालची है। इसलिए सभी लड़कों ने मिलकर पहले से ही प्लान बना लिया था कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और जो मर्जी हो, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। फिर बुढ़िया ने एक मज़ेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाली। बुढ़िया थोड़ी सहमी, लेकिन उसे 2 सिक्के डबल देने थे, इसलिए उसने दे दिए। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार वो इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाएगी और पक्का सबको हंसाकर ही मानेगी। इस बार बुढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं हंसा। अब बुढ़िया थोड़ी गुस्से में आ गई
वे जितनी बार भी चुटकुले सुनाती, गांव में से कोई भी लड़का नहीं हंसता। वे फिर सब धनिया के चुटकुले पर हंसने की बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद धनिया ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उसको 2 सिक्के देने ही पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। अंत में बुढ़िया ने जितने भी सिक्के लिए थे उन लड़कों को दे दिए और वहां से रोती रोती चली गई। उसने सबक लिया कि आज के बाद वो गुस्सा करना छोड़ देगी। इससे धनिया ने सीख ली कि गुस्सा करने से केवल नुकसान होता है। उन्होंने गुस्से को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने समझ लिया कि हंसी और प्रेम के माध्यम से वे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकती हैं। उसकी ज़्यादा लालच और ज़्यादा बोलने की वजह से उसने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब उसने सभी सारा कुछ गंवा दिया। उसके बाद पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचा। अंत में वह खाली हाथ घर को लौट आई। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए, गुस्सा आखिर कम कैसे किया जाए? आप जो बोलेंगे हम नीचे ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। कम गुस्सा करने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा करने से हमारे सांसारिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह सच है, ज़्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज़्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्सा करने वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से सांसारिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। इसलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्से करने की आदत डालनी होगी। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा करने से हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां हमें बोलने चाहिए। और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं हो वहां पर भला रिश्ता कैसा रहेगा, क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्तों में प्रेम नहीं और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पर भला रिश्ता कैसे टिकेगा। इसलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो। लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। महात्मा कहते हैं कि एक अशांत मन कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए सही फैसले के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन मन तभी शांत होगा जब तुम्हें गुस्सा कम आएगा। जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मन हमेशा तुम्हारा अशांत रहेगा। फिर भला तुम ही बताओ, तुम सही फैसला कैसे ले सकते हो? और जब तुम सही फैसला नहीं लोगे तो भला वह जिंदगी का मतलब क्या है? इसलिए सही फैसले हमारी जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते। कम गुस्सा करने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब हम कम गुस्सा होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा करने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज़्यादा गुस्सा होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा करने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा करना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़की ने कहा, मुझे समझ आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदे हैं। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि गुस्से को कम कैसे किया जाए, क्योंकि अभी के लिए यह सवाल जरूरी है। फिर महात्मा बोले, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीज़ों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यह बताओ और समझो कि तुम 10 सेकंड कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहाँ से हो सके तो चले जाओ। गुस्से में अगर तुम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले वहाँ तुम जीत जाओगे। और यह तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़की ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।